हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर टेक ब्लॉगर। तो पी हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में हम पिछले वीडियो में बात किए थे जेनेटिक्स, आरएनए, डीएनए, थोड़ा थोड़ा मैंने डिटेल्स में बोला है। तो आज हम बात करेंगे पार्ट टू, जेनेटिक्स का पार्ट टू डीएनए में। तो डीएनए क्या है मैंने बताया था, जो राइबोस शुगर होता है इसमें एक ऑक्सीजन निकल जाता है और हाइड्रोजन के साथ जो एक बेस होता है इसमें यूरेसिल के बदले थाइमिन लगता है, ठीक है। और ये दोनों एक दोस्त के साथ ऐसे आपस में जुड़े रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। तो नहीं देखे तो आई बटन में क्लिक करिए और जाके पुराना वीडियो देख लीजिए। आप सब लोग जानते हो कि आरएनए बहुत तीन तरह का होता है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। तो प्रॉब्लम यह है कि डीएनए का कोई टाइप नहीं होता, ठीक है। डीएनए एक ही होता है हमारे शरीर में, मतलब डीएनए बस एक तरफ ही होता है, इसका कोई वैरायटी नहीं होता। डीएनए तो ऐसे लंबा होके तो नहीं रहता ना, डीएनए एक दूसरे के साथ ऐसे 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 मतलब सांपे की तरह पेचा पेचा के रहते। डीएनए एक दूसरे के साथ ऐसे रहते, ऐसे ऐसे, ठीक है, एकदम एक दूसरे के साथ पेचा के। तो अब जब एक डीएनए बनता है कितना वक्त तक बनता है, एक तब तक बनता है जब तक दो हाथ एक एन में नहीं आ जाता। तो एन में क्या होता है, एन में यूरासिल का गुआनिन का बेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये गुआनिन का मोलिकुलर स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसमें ताकत होता है कि दोनों को एक साथ बांधे रखने। मतलब गुआनिन ऐसा होता है जैसे एक एक साइट है, ये एक पार्ट है डीएनए का, ये एक दूसरा पार्ट है डीएनए का, दोनों को एक दूसरे से जुड़े रखते हैं गुआनिन। इधर में गुआनिन, जैसे कि डीएनए इधर में एडेनिन साइटोसिन थाइमिन, एडेनिन साइटोसिन थाइमिन, एटीसी सीटीए, ऐसा करके इस चेन में भी एटीसी ऐसा दोनों हाथ में चार तरह के न्यूक्लियोटाइड्स रहता है ना, बहुत सारा सारा, एक के बाद एक के बाद एक। तो लास्ट में रहता है सिर्फ गुआनिन, गुआनिन 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 गुआनिन। क्योंकि गुआनिन मानो के मिर्जापुर का गद्दी है, उसमें त्रिपाठी खानदान का गुआनिन बैठा हुआ है। अब इसको टक्कर देने वाला कौन है? गुड्डू पंडित, ठीक है। तो गुआनिन रहता है सबसे एंड में, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। जैसे मिर्जापुर में त्रिपाठी खानदान को हटा के वो बैठ गया, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि लास्ट में जो पार्ट होता है ये हमेशा त्रिपाठी खानदान ही रहता है, गुआनिन ही हमेशा रहता है। और उसको कंट्रोल करने के लिए साइटोसिन इसके साथ लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि मैं जो पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे पूर्वज, हमारे बाप के जो बहुत पूर्वज थे, उनके दादाजी, उनके उनके दादाजी, उनके मात मैंने क्या बोलते हैं, एक एंसेस्टर ट्री होते हैं कि मेरे पापा, उनके पापा के पूरे फैमिली, उनके मेरे पापा के जो माँ है उनके माँ के पूरी फैमिली, उन सब का इंफॉर्मेशन मेरे पापा में है। अब उन मेरे पापा का इंफॉर्मेशन मुझ में है, मेरे माँ के साथ जितने सारे फैमिली थे उनके साथ में उनके सारे जितने फैमिली थे, पूरे खानदान का इंफॉर्मेशन मुझ में स्टोर है, ठीक है। अगर मैं किसी लड़की से शादी करता हूँ और मुझे कोई बच्चा होता है, तो जितना सारा इंफॉर्मेशन मेरे और मेरे खानदान का है और उस लड़की के खानदान का है, सब इंफॉर्मेशन एक इकट्ठा होकर मेरे बच्चे पर जाता है। तो अब सवाल उठता है कि इंफॉर्मेशन कहाँ रहता है? मैंने तो बता दिया डीएनए में रहता है। डीएनए में कहाँ रहता है? देखो भाई, डीएनए का जो एक, मानो कि ये डीएनए का एक चेन है, ठीक है, पॉलीमर है, ठीक है, डीएनए का पॉलीमर। इस चेन में इधर में एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, बहुत तरह तरह के न्यूक्लियोसाइड है, चार तरह के। हर एक न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर वो इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, ठीक है। अब इतने सारे कोशिकाएं हैं मैंने बताया, तो जायज है कि बहुत 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 ज्यादा डीएनए है। तो इतने सारे इंफॉर्मेशन में डीएनए इस इंफॉर्मेशन में बैठा हुआ है, सिंपल है। अब जो इंफॉर्मेशन रहता है, मानो कि इधर में एडेनिन साइटोसिन गुआनिन एचसीजी, ऐसा करते करते ए टी सी जी सी जी टी ए सी ए टी टी ए जी 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 सी जी सी टी 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 टी, ऐसा करते करते बहुत सारे लंबा वाला एक बहुत लंबा एक चेन है, ठीक है। इसमें इसमें मानो कि इसमें 10,000 न्यूक्लियोटाइड्स इधर से इधर लगा पड़ा है, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने की कोशिश करो। डीएनए से इंफॉर्मेशन जब पास होता है, पास होने के लिए उसको प्रोटीन बनाना पड़ता है। डीएनए का काम होता है प्रोटीन बनाना। प्रोटीन का सबसे छोटा वाला यूनिट क्या होता है? एमाइनो एसिड, मैंने पहले वीडियो में बताया था। तो एमाइनो एसिड के बनाने के लिए एक कोड बनाना जरूरी है।
हर एक अमाइनो एसिड का एक कोड होता है, ठीक है। मानो कि ऐसे एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन है, ठीक है, ACG, ये 3 मिलके एक कोड हो गया, ठीक है। 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक कोड बनता है। ऐसे में जैसे कि मानो कि मिथ्योनिन, AUG, एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन, इसका भी, मिथ्योनिन का भी अलग सा कोड नेम है, ठीक है। और जिस पॉलीमर में लगा हुआ है, इस पॉलीमर को हम बोलते हैं कोडॉन, ठीक है। फिर से इधर में 3, इधर एक कोडॉन बन गया, फिर से इधर 3 कोडॉन, 1 कोडॉन, 3 कोडॉन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बहुत सारे कोडॉन एक डीएनए स्ट्रैंड में लगा होता है। इसी तरह से डीएनए का दूसरे हाथ में भी सेम है। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो डीएनए से जो आरएनए बनता है इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है इसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है ये आप इधर देखो। पहले आप ये फोटो देख लो कि हर एक अमाइनो एसिड का अलग अलग कोड होता है। जैसे एलानिन एक अमाइनो एसिड है, इसका कोड क्या है, GCU, GCC, GCA, GCG। एक एलानिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसको बनाने के लिए 4 कोड लगता है, ठीक है। फिर से अर्जिनिन, इसको बनाने के लिए 6 कोड लगता है। सबसे कम वाला क्या है, मिथ्योनिन एक अमाइनो एसिड है, इसको बनाने सिर्फ एक ही लगता है, AUG। फिर से जैसे ट्रिप्टोफैन, UGG, खत्म। अब आप लास्ट में देख रहे हो कि स्टार्ट और स्टॉप। स्टार्ट होता है AUG क्या है, मिथ्योनिन से क्यों शुरू होता है, क्योंकि ये सिपाही है और जंग में सिपाही से सबसे पहले युद्ध करता है, ठीक है। और खत्म करने वाला होता है UAA, UAG, UGA, ये 3 परमाणु बम है, मार दो पूरा जंग खत्म। तो स्टार्ट करने वाला कोड होता है AUG और खत्म करने वाला कोड होता है UGA, UAG, UAA, ठीक है। अब देख लिया। अभी हम बात करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है ये आप वीडियो में देखो, मैं बोल रहा हूँ, आप देखो, थोड़ा समझने की कोशिश करो। जैसे कि आप पीछे में देख रहे हो कि एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के साइड में, हिस्टोन के साइड ये डीएनए बना हुआ है। डीएनए को आप जूम करके दिखाया है, इसमें सारे जीन है। डीएनए और जीन सेम बात है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, न्यूक्लियस के अंदर ही ये काम होता है। तो न्यूक्लियस में एक एंजाइम रहती है जिसको हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज दिखने में कुछ ऐसा होता है, बड़ा वाला, गोल वाला। तो ये क्या करता है, डीएनए के अंदर घुस जाते हैं। जब डीएनए के अंदर घुसता है तब डीएनए 2 पार्ट में भाग हो जाता है। कि डीएनए जो पेचीला वाला था, ये पेचिया खुल जाता है, और खुलने के बाद आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, आरएनए बनाता है, छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा। क्योंकि एक एक डीएनए के साइड में जैसे एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, जैसा जैसा था, सब कुछ ऐसा नकल करता है। सिर्फ आरएनए बनने के लिए सिर्फ थाइमिन को बदले में यूरासिल लगाता है, ठीक है। ऐसा करते 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 जुड़ा करते करते पूरा एक लंबा चेन बनाता है आरएनए का, ठीक है। आप देख सकते हो कि एक एक आरएनए, एक एक मोलिक्यूल जुड़ जुड़ के एक लंबा वाला आरएनए बन रहा है। कब तक चलेगा, पूरा डीएनए जब तक खत्म ना होता है। 2 मीटर लंबा वाला डीएनए जब तक पूरा खत्म ना होता तब तक ये काम चलता रहता है। अब काम चलने के बाद क्या करता है, ये आरएनए फॉर्मेशन हो गया। अब फॉर्मेशन जब हो गया, इसमें बनने वाली बात यह होता है कि आरएनए का जो पार्ट है उसमें, डीएनए का जो पार्ट होता है, इतना लंबा वाला जो पार्ट होता है, इसमें कुछ कुछ जगह खाली पड़ा जाता है जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं होता है। मानो कि ये एक मेरा ये पूरा हाथ एमआरएनए है, ठीक है। एमआरएनए के कुछ पार्ट होता है जिसमें कोड एमाइनो एसिड बनाने के लिए कोई काम नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर नहीं है। इस जगह में कुछ पूरा खाली है, इस जगह में कुछ नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसको काट के इस साइड को फेंक दूंगा और इस साइड को ऐसे जुड़ा लगा दूंगा, ठीक है। इस पार्ट में कुछ नहीं है तो मैंने इस पार्ट को काट के फेंक दूंगा, ये 2 पार्ट को ऐसे जुड़ा लगा दूंगा। तो ये जो काट के फेंकना होता है इसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग, और जिसको हम काट के फेंक दिया और काटे हुए टुकड़े को बोलते हैं इंट्रॉन, और बाकी जो टुकड़ा टुकड़ा बच के रहेगा जो हम जोड़ के लगाएंगे उसको बोलते हैं एक्सॉन्स, ठीक है। तो अभी हम जैसे बोले थे कि काट के फेंक देने का पार्ट बोलते हैं स्प्लाइसिंग। तो यूजलेस एरिया को हम काट के फेंक दिए और जो यूजफुल है हम उसको एक के साथ आपस को जोड़ा लगा दिए। तो ये सब काम साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो साइटोप्लाज्म में होने के बाद ये काम ये न्यूक्लियस में हो रहा था, तो अब ये न्यूक्लियस के खिड़की से बाहर आ गया है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो इतना बड़ा एमआरएनए आप देख सकते हो कि कैसे साइटोप्लाज्म में आ गया।
तो ये मैसेंजर आरएनए सब कुछ मैसेज इन्फॉर्मेशन सब कैरी करते 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 इधर में आ गया। तो आने के टाइम में क्या करता है कि बाहर में जो राइबोसोम बैठा हुआ है, राइबोसोम क्या करता है कि राइबोसोम का दो पार्ट देखते हैं, छोटा वाला हिस्सा, बड़ा वाला हिस्सा। बड़े वाले हिस्से में अंदर आने का रास्ता, बाहर जाने का रास्ता होता है, और बीच में एक एनर्जी ट्रांसफ़र करने का भी एक रास्ता होता है कि एनर्जी जब आता है, एनर्जी मिलता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी से। तो एटीपी से एनर्जी लेके तो इधर में फिर से टीआरएनए फॉर्मेशन हो जाते हैं। तो ये ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, जितने सारे कोड था ये सब कोड फॉर्मेशन कर रहा है, और इसके साथ साथ एमाइनो एसिड का जितने सारे कोड का, अब मैं पहले बोला था कि हर एक एमाइनो एसिड का अलग अलग कोड होता है, तो यही कोड एक ट्रांसफर आरएनए कैरी करता है, और कैरी करते करते ये राइबोसोम के अंदर घुसा देता है। कैसे घुसा देता है आप इधर देख सकते हो कि इसके नीचे भी सेम कोडिंग चेन है कि यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन। तो जैसे कि ये ट्रांसफर आरएनए तो ऑब्वियसली इसमें थायमिन नहीं होगा। तो जैसे देख सकते हो कि जो mRNA चेन अंदर में घुस रहा है, साथ ही साथ में ट्रांसफर आरएनए इसको चेक करते हुए अपना अपना कोडन बसा रहा है, और जो एमाइनो एसिड उसके माथे पे लगा हुआ था वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी ट्रांसफ़र करके ये अपने राइबोसोम को दे रहा है। तो राइबोसोम से एक एक न्यूक्लिक एसिड एक के साथ एक गांठ बनते हुए निकल रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 करते करते एक प्रोटीन मोलिक्यूल के लिए बहुत सा एमाइनो एसिड एक साथ बन गया। जैसे मैंने पहले बोला था, एक प्रोटीन का सबसे छोटा वाला यूनिट होता है एमाइनो एसिड। तो एक एक करके जितना सारा एमाइनो एसिड है सब इकट्ठा होते होते राइबोसोम से बाहर का रास्ते से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो बाहर निकल के एक टाइम में क्या होता है, जब UAG UGE ऐसा कोई कोडन आ जाता है तब प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाता है। ट्रांसक्रिप्शन जब बंद हो जाता है तब ये इकट्ठा होकर ये टर्शियरी स्ट्रक्चर या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म करके ये प्रोटीन का अल्टीमेट फॉर्म बनता है। ठीक है, अब बोलने वाला इन्फॉर्मेशन ये होता है कि जिस टाइम ये न्यूक्लियस के अंदर में रहते हुए मैसेंजर आरएनए मैच्योर होता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और न्यूक्लियस के बाहर निकलने के बाद राइबोसोम से जब तक पूरा प्रोटीन नहीं फॉर्मेशन बन जाता है, वो निकलने के बाद वो प्रोटीन फॉर्मेशन तक के पूरा प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप थोड़ा बहुत समझे होंगे तो बने रहिए, हम फिर मिलेंगे कुछ और टॉपिक लेके। ठीक है।